नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, छतरपुर भ्रमण न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मुलाकात करवाएंगे छतरपुर शहर की एक ऐसी होनहार बेटी से जिसने अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि आसपास के अंचल के लिए और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि इस बेटी को मुकाम हासिल करवाने में छतरपुर के कुछ समाज सेवियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इस बेटी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके, लेकिन छतरपुर शहर के कुछ समाज सेवियों ने आगे बढ़कर इस बेटी की मदद की है और उसको प्रोत्साहित करते हुए त्वरित रूप से उसका दाखिला करवाया है। बेटी का नाम है रक्षा गुप्ता। आइए थोड़ा सा इससे बातचीत करते हैं। बेटी, आपका पशु चिकित्सक की पढ़ाई के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो पहले तो यह मैं जानना चाहूँगा शुरुआती रूप में ही कि आपका चयन हो गया था और इसके बाद में आपके दाखिले में बड़ी दिक्कत जा रही थी क्योंकि आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, तो शहर के लोगों ने आपको आगे बढ़कर मदद की है, तो थोड़ा कैसे आप उन लोगों के संपर्क में आई, कैसे उन लोगों ने आपकी मदद की? जी, जब मेरा चयन हुआ था तो मतलब कि मुझे खुशी तो बहुत ज़्यादा थी कि हाँ हो गया, पर फ़ीस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 55,640 कुछ पर सेमेस्टर का था और अचानक मेरे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने मतलब एजुकेशन लोन वगैरह के लिए भी प्रयास किया और मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड 10th तक का, तो फिर वहाँ से थोड़ा बच्चों से एडवांस लेकर, पर फिर वो 15,000 तक हो पाया, थोड़ा पापा ने करा उसे करके। फिर मैं नगर पालिका गई तो वहाँ मुझे एक भैया से पता चला लालवानी चाचा जी का, तो फिर मेरी लालवानी चाचा जी से बात हुई। उसके बाद चाचा जी ने फिर मुझे हरि अग्रवाल चाचा जी से बात करने के लिए बोला, तो फिर मेरी हरि अग्रवाल चाचा जी से बात हुई, तो फिर उन्होंने मेरे से मतलब मुझसे सारी डिटेल्स वगैरह, अलॉटमेंट लेटर और सारा कुछ मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए कहा। तो फिर मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे। फिर उन्होंने मुझे अपने प्रेस आने के लिए बोला, तो फिर मैं उनके प्रेस गई तो हरि अग्रवाल चाचा जी और लालवानी चाचा जी ने, जो उनके ग्रुप्स के मेंबर्स हैं और भी समस्त छतरपुर निगम के समाज सेवी हैं, उनको बुलाकर और उनसे बातचीत करके सिर्फ 20 मिनट में मतलब 46,000 तक मेरी व्यवस्था करवाई। तो ये तो मेरे हिसाब से मतलब मुझे तो एक बहुत आश्चर्यजनक बात लग रही थी। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, अब क्या कैसे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत परेशान हुई थी क्योंकि मेरा लोन भी फेल हो गया था, व्यवस्थाएँ भी नहीं हो पा रही थी। फिर कहते भगवान ही मदद कर देता है फिर अचानक से, तो फिर चाचा जी लोगों ने बहुत मदद की है। चाचा जी के साथ में अन्य भी व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने आपकी मदद की है, तो उनका कैसा क्या योगदान रहा? कौन कौन से वो व्यक्ति रहे हैं? जी, इसमें मेरी बहुत लोगों ने मदद की है। सबसे पहले जो बृहस्पति साकेश्वर जी हैं, जो ट्रैफिक प्रभारी हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत बड़ी मदद की है। उसके बाद शरद अग्रवाल चाचा जी और फिर वाल्मीकि सर जो टीआई हैं हमारे, और हरि अग्रवाल चाचा जी, लालवानी चाचा जी, अंशु भैया हो गए, आशु भैया, और उसके बाद हमारे वो मोहन यादव जी, मोनू यादव जी, और हमारे रोहित भैया जी और अनिल भैया जी, और सुभाष चौबे सर ने और साकिब सर ने भी
मतलब कि आगे मेरी और मदद करने के लिए सीताराम जी और इसके इन लोगों सभी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मतलब इतनी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, वो बहुत ज़्यादा मदद की है। और इन सभी लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से, छतरपुर भ्रमण के उससे मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इनकी मैं हमेशा श्रेणी रहूँगी और प्रेरणा लेती हूँ ये कि मैं अभी इन लोगों ने मेरी की है और मैं आगे चल के अपने जैसे जो बच्चे होंगे जिनको वाकई मेरी परिस्थिति में होंगे तो मैं आगे चल के उनकी मदद करूँगी जी। और इसके अलावा मुझे डॉक्टर सुभाष चाचा जी ने और साकिब भैया जी ने मतलब कि मुझे आगे कॉलेज में भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आगे चल के मदद करने के लिए आश्वासन दिया है जी। और मेरा सभी से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो जिसको मैं मतलब अज्ञात रूप से और ज्ञात रूप से सभी छतरपुर निगम के समाज सेवियों को मेरा बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस समय एक और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप पशु चिकित्सक की पढ़ाई के लिए अब आपका चयन हो गया है और इसके साथ में अब आपका दाखिला भी हो चुका है जिसमें शहर के कुछ समाज सेवियों का बड़ा योगदान रहा है। आपने इसका उद्देश्य कैसे बनाया था, कैसे पढ़ाई लिखाई की, क्या मतलब घर पर रह के ही तैयारी की थी या ऑनलाइन वगैरह कोचिंग की थी, कैसा? जी, तैयारी तो मैंने 1 महीने कोचिंग की थी, उसके बाद थोड़ा फीस का दिक्कत आ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्वयं से ही आगे की पढ़ाई रखूँगी जारी। तो फिर मैंने घर से ही ये सारी तैयारी की। और आपकी कैसी पारिवारिक स्थिति रही है, घर में माता पिता का कैसा इसमें योगदान रहा आपकी पढ़ाई लिखाई करवाने में? परिवार का तो जितना बोलूँ उतना कम है क्योंकि मेरे पापा शिक्षक रहे हैं पहले, तो उन्होंने हमेशा ही हम लोग के पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आई हैं क्योंकि मतलब कि हम लोग 4-5 भाई बहन हैं, उसमें फिर सब लोग का पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन का फ़ीस वगैरह, तो बहुत समस्याएं पापा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। पर मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं, मैं बहुत संघर्ष करके हम लोग को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। मेरी मम्मी ने भी हम लोग से कभी घर का काम नहीं करवाया, उनका यही था कि बस तुम लोग पढ़ो, जल्दी से सिलेक्शन लो। तो मेरी दीदी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी, उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता था, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे भैया लोगों ने भी बहुत कुछ मतलब सब चीज़ मुझे पहले शेयर की है कि दीदी आपको सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो परिवार का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। निश्चित रूप से चूँकि पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आपके माता पिता ने आपकी संघर्ष करते हुए आपको शिक्षा हासिल करवाई और आपने अपने इसके साथ ही अपने माता पिता के सपने को भी साकार किया है। जी, माता पिता का सपना था मेरे शुरू से ही डॉक्टर बनाना। इसके अलावा जब मैं 10वीं में पढ़ती थी तब मेरी मुलाकात दिव्यांग दीदी से हुई थी। खैर अब तो वो शांत हो गए तो इसका बहुत दुख है। जब वो दीदी थी तो उनके साथ में मैं जगह जगह चारा डालना और बीमार जो जानवर होते थे, बेसहारा होते थे, उनकी ड्रेसिंग वगैरह करना, ये सब मैंने बहुत किया है। फिर जब दीदी के जाने के बाद बहुत मतलब कि दुख भी हुआ और फिर कुछ इस टाइप से लाइफ यू टर्न हुई कि ये सब पॉसिबल नहीं था करना। पर अभी भी मैं कभी भी कोई भी जानवर मिल जाता है तो जितना मुझे उतना तो मुझे नहीं आता, ड्रेसिंग करना और जितना थोड़ा बहुत उपचार करना, इलाज करना आता, अभी भी करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी मैं मतलब फाइनली एनिमल डॉक्टर बन जाऊँगी, पशु चिकित्सक, तो अपना कंटिन्यू रखूँगी। इसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा तो करूँगी, नहीं मिलेगा तो भी करूँगी। निस्वार्थ भावना से दीदी का मेरा हमेशा ही सपना था कि मैं एक अच्छी पशु चिकित्सक बनूँ, निस्वार्थ भावना से सेवा करूँ और आगे चल के मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। बहुत अच्छा, आगे चलकर आप पशु चिकित्सक के रूप में समाज की सेवा करेंगे, पशुधन की सेवा करेंगे। चूँकि अब आपका दाखिला हो चुका है, इस बीच में आपने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो अपनी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ आप संदेश देना चाहेंगी कि वो कैसे इसके लिए अपनी मेहनत करें, लगन करें, जिससे वो भी एक मुकाम पर पहुँच सकें? जी, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि जैसे कार होती है तो हम कोई भी सफ़र करते हैं तो उसमें कार के सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बरसात की बूंदें वगैरह आती तो हम उसको वाइपर से साफ़ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कार रोक देते हैं। तो उसी तरफ से हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे सफ़र में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, परेशानी, तो बस हमें उसको साइड में लेके अपना रास्ता साफ़ करती हुई आगे बढ़ना है।
और मेरा सबसे यही निवेदन है कि सुख है तो दुख है वही वैल्यू हो, तो ये ज़रूरी भी है। एक तरफ से जब हमें ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, दुख आएगा, तो तभी हम एक मजबूत बनेंगे और हमें आगे संघर्ष करने का एक जुनून आएगा। तो आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए। रक्षा जी, आखिरी में मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जीवन के इस मोड़ पर आपकी छतरपुर वासियों ने जो मदद की है उसको आप किस रूप में देखती हैं और अपनी युवा पीढ़ी को इस प्रकार की मदद को कैसा आप कहना चाहेंगी? जी, हम वतन की रखवाली ग्रुप का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी सिर्फ 20 मिनट में मेरी इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी मेरी फीस का। तो उन लोग के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ग्रुप के सभी लोगों के लिए मेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। और मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं भी इसी तरह जो मैं आगे चल के और बच्चे मेरी जैसी परिस्थिति में होंगी उनकी भी बहुत ज़्यादा मदद करूँगी। और मतलब कि बहुत ज़्यादा वो रहा हम वतन की रखवाली करके ग्रुप का जो, और बाकी जो ग्रुप में मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो सभी लोग हैं उन लोग को मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपनी मेहनत करती रहिए, अभी भी बहुत ज़्यादा इंसानियत है। हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी आशा है कि आप इसी प्रकार से मेहनत करते हुए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।